Hello दोस्तों, Filmywood presenting the explanation of a German film, The White Messiah, जो रिलीज हुई थी ईयर 2005 में और जिसका IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। तो इस फिल्म में हम कल्लू कालियां के काले केले का रस पीने वाली एक ऐसी गोरी रांड को देखेंगे जो काले काले अंडों के साथ प्यार का व्यापार करती थी। तो इस सेक्सी सौदे में इस लड़की को फायदा होता है या घाटा, या पड़ता है गालों पर जोर का चाटा, वो देखेंगे इस फिल्म के अंदर। परंतु उससे पहले यार, अगर करते हो फिल्मीवुड से प्यार तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जल्द से जल्द कर दो। सो लेट्स स्टार्ट द फिल्म विथ फिल्मीवुड। तो फिल्म स्टार्ट होता है और हमें एक स्विट्जरलैंड के कपल करेला और सतुआ को दिखाया जाता है जो केन्या में अपनी छुट्टी मनाने आए हुए होते हैं। जब वो दोनों तोता मैना फेरी से सफ़र कर रहे होते हैं तभी उनकी नज़र दो कौवा जैसे काले मसाई योद्धाओं पर पड़ती है जो काफ़ी देसी कपड़े पहने हुए थे। तो दोस्तों, मसाई योद्धाओं का संबंध मसाई कबीलाई सभ्यता से है जो सभ्यता अपनी अनोखी रीति नीति के लिए प्रसिद्ध है। इस सभ्यता के लोग प्राचीन काल से ही योद्धा के रूप में प्रख्यात थे। तो हम फिल्म में आगे देखते हैं कि करेला उन दोनों को ही देखती जा रही थी, तभी उनमें से एक शख्स लेमालिन भी उसे देख लेता है। फिर जब तक फेरी चल रही थी वे दोनों एक दूसरे को देखते ही जा रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि उन दोनों को पहली नजर का प्यार हो गया है। फिर फेरी से उतरकर जब करेला अपने बॉयफ्रेंड के साथ मार्केट घूम रही थी तभी उनके पीछे कुछ लुटेरे पड़ जाते हैं जो कि करेला की जवानी लूटना चाहते थे। पर वे दोनों तोता मैना उनसे बचने के लिए भागने लगते हैं, जहाँ रास्ते में करेला फिर से लेमालिन से टकरा जाती है और लुटेरे भी अपने सामने लेमालिन जैसा दैत्य को देखकर भाग जाते हैं क्योंकि ये लोग मसाई लोगों से काफी डरते थे। फिर वे लोग लेमालिन की सहायता लेकर वापस फेरी तक आते हैं जहां करेला का बॉयफ्रेंड सतुआ लेमालिन के साथ फोटोज खिंचवाने लगता है। पर करेला लेमालिन को देखकर ऐसे शर्मा रही थी जैसे सुहागरात पर सजनी अपने सजना को देखकर शर्माती है कि हाय कितना मोटा और काला सांप होगा इनका, मेरी दोनों संतरों को कैसे रगड़ेंगे ये, वही माँ मेरी बिल्ली तो इनके काले सांप का जहर घोंट ही नहीं पाएगी। फिर जब वे लोग बस स्टैंड जाते हैं तो पता चलता है कि उनकी बस तो पहले ही जा चुकी है, जिस वजह से वे दोनों एक होटल में रुकते हैं। पर करेला वहां भी सिर्फ लेमालिन के बारे में ही सोच रही थी। वो लेमालिन को अपने तन मन धन और स्तन से पति परमेश्वर मान चुकी थी, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है और कहती है कि मेरे तन मन को भा गया है मुझे बचाने वाला, उसके काले सांप में दम है घचघचाने वाला, वो मेरे दिल का काला चोर है, रात को अब उसके लिए करना आह आह का शोर है, और मेरे दिल पे न मेरा जोर है क्योंकि मेरी दिल को चाहिए जबरदस्त पिलाई दिल को दहलाने वाला। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है क्या छी, तू मुझे उस कालिए के लिए छोड़ रही है जिसका कोई वजूद नहीं है, कि तू मुझे उस कालिए के लिए छोड़ रही है जिसका कोई वजूद नहीं है, जा पिलवाते रह काले नाग से और घोटते रह काला जहर, भोसड़ी की मेरे को भी तेरी फुद्दी मारने का अब मूड नहीं है। और इतना कहने के बाद करेला का बॉयफ्रेंड अपना फ्लाइट से चला जाता है और करेला अपनी ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती है और रोने लगती है। फिर उसी रात करेला लेमालिन के एक दोस्त से मिलती है जहां पर उसे पता चलता है कि लेमालिन तो अपने गांव मेरोलाई चला गया है। फिर करेला भी एक बस पकड़ती है और 13 घंटे के लंबे सफर के बाद मेरोलाई पहुंच जाती है जहां पर उसकी मुलाकात एक एलिजाबेथ नामक दूसरी औरत से होती है। फिर एलिजाबेथ उसे खुद के बारे में बताती है कि वो एक जर्मन है और उसे भी एक मसाई से प्यार हो गया और वो यहीं शिफ्ट हो गई। फिर वो दोनों गोरी लड़कियां बाजार जाकर सभी को लेमालिन का फोटो दिखाती हैं और पूछती हैं पहचान कौन, जिस पर बाजार के लोग कहते हैं दिखता तो नाना पाटेकर जैसा है पर हम नहीं जानते भड़वे को। पर फिर भी करेला हार नहीं मानती है और रात रात तक लेमालिन को ढूंढ ही लेती है। फिर रात भर दोनों बातें करते हैं। लेमालिन पूछता है तुम्हारा नीचे वाला गोरी बिल्ली का मुंह कितना छोटा है, जिस पर करेला कहती है अभी तो बहुत छोटा है, जब इसमें आपका काला नाक घुस के घच-घच करेगा और जब मेरी बिल्ली तुम्हारे नाक का जहर घोंटेगी तब कुआं जितना बड़ा हो जाएगा इसका मुंह। इस पर लेमालिन कहता है हाँ वो तो है, और दोनों हंसने लगते हैं। फिर सुबह लेमालिन करेला को अपने कबीला में लेके आता है जहां काफी मसाई लोग नंगे धड़ंगे घूम रहे थे। करेला लेमालिन की माँ और भाई बहनों से मिलती है। सब लोग काफी खुश थे फिरंगी बहुरिया को देखकर। फिर अगली सुबह करेला को एक सुअर का हड्डी खाने के लिए दिया जाता है जिसे वो नहीं खा पाती है।
फिर दोपहर में करेला वहां जाती है जहां मसाई की सभी औरतें नहाया करती थी। करेला भी नहाने के लिए अपना कपड़ा खोलने लगती है। जैसे ही वो अपना चोलिया का हुक खोलने वाली होती है, लेमालिन वहां आ जाता है और उसे वहां नहाने से मना करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी माल का गोरा बदन कोई और देखे और इमेजिन करके मुट्ठी मारे। फिर वो दोनों एक दिन झोपड़े में सो रहे थे और तभी वे दोनों अपनी अपनी कामुकता पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और लेमालिन करेला के नीचे वाले झोपड़े में अपना काला घोड़ा घुसा देता है और ले धक्का ले धक्का ले धक्का ले धक्का झोपड़े से फेन छुड़वा देता है। पर अब ये रोज का था। लेमालिन कभी भी करेला को धर दबोचता था और उसकी बुंड बजा देता था। ऐसे ही एक दिन करेला और लेमालिन शादी भी कर लेते हैं, जिससे पूरा गांव जश्न में डूबा हुआ था। फिर एक दिन करेला एलिजाबेथ से मिलती है और उसे बताती है कि वो यहाँ एक दुकान खोल रही है और फिर वो लेमालिन को भी दुकान का जगह दिखाती है, जिस पर लेमालिन कहता है, हमें दुकान की क्या जरूरत है, हमारे पास तो काफी बकरियां हैं, हम अपना गुजारा कर लेंगे। तब करेला कहती है कि सिर्फ बकरियों की चूची चूसकर और सुअरों की हड्डियां चबाकर हम अपना जीवन नहीं बिता सकते हैं, हमें जीवन जीने के लिए आधुनिक चीजें भी चाहिए होंगी। काला नागधारी लेमालिन भी बहुत सोच विचार करके करेला का दुकान खोलने में साथ देता है। करेला के दुकान के उद्घाटन के बाद उस कबीले का मिनी चीफ अपने भतीजे को लेकर उस दुकान पर आता है और कहता है कि ओ गोरी लौंडिया, हमरा भतीजा हिसाब किताब में बहुते तेज बा, तो चाहे तो एकरा के जॉब पर रख ले, तोरा हिसाब किताब में हेल्प कर दी। करेला भी उसे अपने दुकान पर जॉब पर रख लेती है। फिर उस दिन दुकान में काफी लोग आते हैं, जिससे करेला काफी खुश थी क्योंकि आज बढ़िया कमाई हुआ था। खैर ऐसे ही कई दिन बीत चुके थे और करेला प्रेग्नेंट हो चुकी थी, पर लेमालिन अब दिन भर बैठकर अपने दोस्तों के साथ बियर पीता था। पर करेला वहीं दुकान में बहुत मेहनत करती थी, पर लेमालिन को उसकी मेहनत की कोई चिंता नहीं थी। फिर एक दिन लेमालिन दुकान पर आता है और जब वो दुकान का पीछे का दरवाजा खुला देखता है तो करेला पर शक करने लगता है और अनाप शनाप बकने लगता है। पर करेला को कुछ समझ नहीं आता कि ये भड़वा क्या बक रहा है, जिस पर वो कहती है कि यहाँ कोई नहीं आया था कालू, मैं अब प्रेग्नेंट हूँ, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो कालू। पर लेमालिन कुछ नहीं सुनता और गालियां देते चला जाता है। अब दूसरे दिन करेला को पता चलता है कि लेमालिन अपने दोस्तों को सामान मुफ्त में बांट देता है, जिस पर वो लेमालिन को समझाती है कि कालू धंधे में बहुत नुकसान हो रहा है, अगर तुम ऐसे ही सब कुछ मुफ्त में बांटते रहोगे तो ये दुकान एक दिन बंद हो जाएगी। पर लेमालिन कहता है कि ज्यादा नुकसान हो रहा है तो स्विट्जरलैंड जाकर अपने बाप से पैसे मांग के ला, मुझे क्या सुना रही है, और ये कहकर रूठ कर जाने लगता है, जिस पर करेला उसे मनाने लगती है। लेमालिन का ये हर बार का हो गया था, खुद गलती करके खुद मुंह फुला लेना और करेला से माफी मंगवाना। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन बाद करेला का पेट दर्द करने लगता है क्योंकि उसके बच्चे देने का समय आ गया था। वो काफी दर्द में थी, लेकिन उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय मसाई की सभी महिलाएं उसका पेट सहलाने और नाचने गाने लगती हैं। पर करेला यह सब देखकर काफी डर रही थी कि उसके बच्चे को कुछ हो न जाए। फिर चर्च के फादर जल्दी से एक फ्लाइंग डॉक्टर की टीम को बुलाते हैं और जल्दी से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। फिर फादर बताते हैं कि करेला ने एक भूरे बच्ची को जन्म दिया है और अब वो खतरे से खाली है। फिर लेमालिन जच्ची और बच्ची दोनों से मिलता है और खुशी के मारे गले लगाता है। अगले दिन करेला मसाई कबीला वापस आती है और पूरे दुकान के कारोबार को अपने हाथों में संभाल लेती है और आज नगद कल उधार के नीति पर दुकानदारी करने लगती है। मिनी चीफ का भतीजा बिल्कुल काम नहीं करता था, बस बियर पीते रहता था, जिस वजह से करेला उसे काम से निकाल देती है। पर भतीजा इस पर इतना गुस्सा हो जाता है कि करेला को मारने के लिए खंजर लेकर आता है, पर लेमालिन ये देख लेता है और मिनी चीफ के भतीजे को मरे जी खूब मारता है। जब करेला उसे छुड़ाने जाती है तो लेमालिन करेला पर भी खूब गुस्सियाता है। अब अगले दिन मसाई कबीले का मुखिया एक सभा बुलाता है और अपना फैसला सुनाते हुए कहता है कि करेला मिनी चीफ के भतीजे को 2 बकरे हर जाने के रूप में देगी क्योंकि वो उसे जॉब से निकाल दी थी, और मिनी चीफ करेला को 5 बकरे हर जाने के रूप में देगा क्योंकि उसका भतीजा करेला पर जानलेवा हमला किया था। ये सब होने के कारण करेला और लेमालिन में काफ़ी दूरियां बढ़ने लगी थी, क्योंकि लेमालिन को लगता था कि वो करेला के कारण अपनी संस्कृति और सभ्यता से भटक रहा है और करेला भी यही मानती थी कि लेमालिन का गुस्सा जायज है। फिर हमें काफ़ी वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। उन दोनों की बेटी भी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, पर लेमालिन आज भी करेला को शक के निगाहों से ही देखता था। अगर करेला किसी भी मर्द के साथ हंस के बात कर ले तो लेमालिन उसके साथ झगड़ने लगता था, लेकिन करेला लेमालिन को हर बार यही
समझाती थी कि मैं किसी और मर्द को उस तरीके से नहीं देखती हूँ जैसे तुम्हें देखती हूँ, तुम समझते क्यों नहीं कालू। करेला दुकान में अपनी बच्ची के साथ रहती थी, पर एक दिन लेमालिन आता है और अपनी बच्ची को जबरदस्ती कबीला लेके चला जाता है। जब रात में करेला अपनी बच्ची को लेने कबीले में जाती है तो दोनों मियाँ बीवी में काफी बहस होने लगता है। लेमालिन कहता है कि वो आज उन सभी को मार डालेगा जिसके साथ तुम बातें करती हो, पर करेला उसे रोकने की कोशिश करती है, जिस पर लेमालिन एक खींच कर चाटा मारता है करेला के गाल पर। करेला भी न आओ देखती है न ताओ और बदले में एक चाटा लेमालिन के गाल पर मार देती है। गुस्साया देते लेमालिन कहता है, मादरचोद भोसड़ी की, मैं तुझे आज जान से मार दूंगा। पर तभी कुछ लोग आकर उसे रोक लेते हैं। करेला काफी दुखी थी क्योंकि वो कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि लेमालिन कभी उसकी गांड के साथ साथ गाल पर भी थप्पड़े मारेगा। अगले दिन करेला को मनाने के लिए लेमालिन अपने सिर के सारे बाल काट लेता है, पर करेला को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लेमालिन जैसा था करेला उसे वैसे ही पसंद करती थी। अगले दिन वो लेमालिन को बताती है कि वो अपने मॉम से मिलने अपनी बेटी के साथ स्विट्जरलैंड जा रही है और कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। फिर अगले दिन लेमालिन उसे बस स्टैंड तक लेकर जाता है। उसे पता था कि अब करेला वापस नहीं आएगी, पर लेमालिन उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं करता है, पर एक बार पूछता जरूर है कि क्या तुम अब यहाँ कभी नहीं आओगे। करेला इस बात का कोई जवाब दिए बिना ही बस पर चढ़ जाती है और बस चलने लगती है और लेमालिन एकटक बस को घूरते रहता है। फिर मूवी के एंड में करेला एक कविता पढ़ती है कि क्या कसूर था मुजरांड का, मुझे शौक था मोटे मोटे काले काले आंड का, मुझे लंड चाहिए था काले सांड का, क्योंकि मेरी छेद छोटी थी गांड का, इसीलिए तू लेमालिन हो गया बेवफा, मुझे दे दिया मेरे प्यार का एहसास सिला, पर जा अब तुझे कभी नहीं मिलूंगी, अब कर देना मुझे माफ हाँ, अब कर देना मुझे माफ हाँ। सो डियर, कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना पर आधारित फिल्म। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से जरूर और जल्द से जल्द प्रेस कर दें और कमेंट करके बताएं कि आगे कौन सी मूवी की सील तोड़ी जाए या कौन सी मूवी को चाटा चमाटा मारा जाए। फिर मिलेंगे जिंदगी किसी नए मोड़ पर, तब तक के लिए गुड बाय। Oh